हेलो दोस्तों, ये संविधान पढ़ा रहे हैं। संविधान में आपको 395 आपका अनुच्छेद है एंड 72 कुल भाग हैं। तो उसको हम एक तालिका के द्वारा सब अच्छे से हम डिटेल में पढ़ाने के लिए सब यहाँ पर लिख दिए हैं। संविधान में क्या क्या है, तो संविधान के भाग, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में तो पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें आपको कुल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है और कुल टोटल आपका 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेदों को इस 22 भागों में कैसे एडजस्ट करके रखा गया है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कौन से भाग में कितना अनुच्छेद को रखा गया है। तो पहले वाले भाग में आपको 4 अनुच्छेद को रखा गया है। दूसरे वाले भाग नागरिकता है, यानी कि नागरिकता में आपको 5 से लेकर 11 तक है ये अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 3 में आपको मूल अधिकार है, ठीक है। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर भाग 4 में आपका क्या है, भाग 4 दो है, तो भाग 1 में दिया है 36 से 51 तक और भाग क्या है, तो भाग क में केवल आपको अनुच्छेद 51 मिल जाता है एक, जिसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। इसमें भाग 5 है, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। तो संघ क्या है, अनुच्छेद 51 से 151, 51 से 151 तक। भाग 6 में है राज्य, तो राज्य में यहाँ पर अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यहाँ 37 तक। यहाँ पर है भाग 7 में, तो भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, तो पहली अनुसूची के ख के राज्य, यहाँ पर पहली अनुसूची के भाग ख के, यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा क आएगा अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन है। आगे है भाग 8, तो भाग 8 में आपको बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर है भाग 9 में पंचायत के बारे में आप जानते हैं, उसी के बारे में कुछ व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 243 से 243 और तक है। यहाँ पर भाग 9 इसी तरह जिस तरह से यहाँ पर था, इसमें 4 2 था, उसी तरह यहाँ पर 9 2 है। तो इसमें क्या है, वो भी नगर पालिका के बारे में दिया गया है। नगर पालिका तो आप जानते हैं कि हर प्रखंड में होता है। भाग 10 में यहाँ पर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताएंगे। जैसे आदिवासी लोग किस क्षेत्र में पहले से रहते थे और किस क्षेत्र में आकर निवास करते थे, उन लोगों को मान्यता मिली कि नहीं, उन लोगों को उसी तरह से जीवन शैली जीना पड़ता है, उसी के बारे में सब लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 एक। आगे है भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध। दरअसल बात क्या है कि जब बहुत सारे आप ये जानते हैं कि दो देश आपस में मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, आर्थिक से लेकर हर डेवलपमेंट तक। तो लेकिन कभी राज्यों को भी सुना नहीं होगा, लेकिन इसमें राज्यों की बताया गया है कि 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर एक दूसरे से इकोनॉमिक्स को डेवलप कर सकते हैं, या कोई भी एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में। तो उसी के बारे में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में बताया गया वित्त संपत्ति संविधान और वाद। वित्त संपत्ति संविधान और वाद, तो इसमें देखते हैं कि वित्त मंत्री जो भी नियम पारित करते हैं, उसमें चाहे जो भी संपत्ति के बारे में जो भी पारित करते हैं, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। ये अनुच्छेद 264 से आपको 300 तक मिल जाएगा। आपको भाग 13 है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। यहाँ पर बोला कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यहाँ पर कोई भी देश अगर भारत के अंदर अपना बिजनेस करना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक टेस्ला कंपनी हो गया, और जैसे कि एक और हो गया आपका
फाइबर नेटवर्क हो गया, तो ये सब एलन मस्क का है। तो उसी तरह अगर भारत में अपना क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में वाणिज्य और एक समागम किसी तरह आना चाहते हैं, तो उसी के बारे में डिटेल दिया है, उनके सारे नियमों को पालन करना होगा। ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसमें डिटेल्स यानी कि बारीकी से बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं इसमें दिया है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। ये 15वां भाग है। 15वां भाग में आपको निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329 ए। इसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 तक इसमें अनुच्छेद को एडजस्ट किया गया है। भाग 17 में राजभाषा, सबका एक राजभाषा होता है, जैसे बिहार का भी भाषा है, यूपी का है, यहाँ पर जितने भी 28 राज्य हैं सबका अपना अपना एक लैंग्वेज है। तो इस राजभाषा के बारे में जितने भी निर्देश दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 343 से आपको 351 तक 343 से 351 तक अनुच्छेद है, उसमें जो विशेष रूप से उसमें बताए गए। भाग 18 में आपको आपात उपबंध यानी 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण अनुच्छेद 351 से 367 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। संविधान का संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 20 वाला संविधान का संशोधन, क्योंकि इसी में अगर मान लीजिए कि संविधान का संशोधन का मतलब है कि कोई नया संविधान, नया नियम जोड़ना, नया नियम लागू करना, कि इसी में सब एडजस्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जैसे कि पहले नाम था प्रयागराज, उसके बाद मुगलों ने आया तो उसका नाम रख दिया इलाहाबाद, ठीक है। तो फिर अब उस संविधान में लिखा गया इलाहाबाद, लेकिन फिर यहाँ पर संविधान में शोधन करके उसका नाम फिर से ही उसका वापस ला दिया गया है प्रयागराज। तो यही सब नियम है, और बहुत सारे जो नियम है, जैसे कि पहले के नियम के अनुसार पहले जो भी बनते थे, जैसे कि पहले की स्थिति कैसी थी, उसी की स्थिति के अनुसार संविधान को गढ़ दिया गया। लेकिन अब उसमें संविधान में एक नियम ये भी लिख दिया गया था कि भाई चलो आगे आने वाले दिन में जैसे संसार परिवर्तित होता रहेगा, तो उसके अनुसार संविधान का संशोधन के द्वारा उस नियम को उसमें संविधान में लागू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए संविधान का संशोधन के लिए 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का शोधन का मतलब होता है कि उसमें छेड़छाड़, मतलब कि उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नए नियम जोड़ना, और कुछ जो नियम ऐसे हैं जो कि अभी भी लागू नहीं हो रहे हैं नए परिवर्तन युग में, तो इसलिए उस नियम को हटा देना और नए नियम को उसमें जोड़ देना, ये इसमें है। भाग 21 में आपको अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रावधान है। इसमें 374 से लेकर 392 तक अनुच्छेद है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरस्त, इन सब के बारे में है। 343 से लेकर 395 तक। इस तरह से आपके सारे संविधान हैं, और हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।